संस्कार है। षोडश संस्कार में जीवन के ये नाम रखना भी एक संस्कार है। और आजकल तो ये संस्कार लड़का भैला के पहले ही हो जाते हैं। समय जानकर महाराज ने गुरुदेव भगवान को बुलाया, पांव पखारा, पूजन किया, श्रेष्ठ आसन पर पधराया और हाथ जोड़कर दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव धरिय नाम जो मुनि गुणी राखा। हे गुरुदेव भगवान, आपने जो मेरे बच्चों के नाम पहले से विचार करके रखे हैं मन में, एक एक नाम कृपा करके बताइए। आपसे कहूं, जिस समय दशरथ जी महाराज ने बात कही ना, उस समय श्री वशिष्ठ जी अपने सौभाग्य का दर्शन करने लगे। ये प्रसंग उत्तरकांड में है भैया। उत्तरकांड में राम जी से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी, इस समय जब बात चल रही है राम जी और गुरु जी की उत्तरकांड में, उस समय गुरु शिष्य बन के बात नहीं चल रही है, उस समय भगवान और भक्त बन के बात चल रही है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी हाथ जोड़ के बैठे राम जी के आगे, प्रभु है। कहते, प्रभु, जब मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी ने मुझे कहा कि आप रघुवंश के पुरोहित बनेंगे, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा था, पिताश्री, मैं पुरोहित बनना नहीं चाहता, मैं अपने अग्रजों के पथ पे चलना चाहता हूं, नारद जी के, सनकादिक जी के। क्या मैं विरक्त होके ब्रह्म के खोज में निकलना चाहता हूं। तब मेरे पिताश्री ने कहा था, ब्रह्मा जी ने, कि वशिष्ठ जी, जिस ब्रह्म को आप खोजने की बात कर रहे हैं, मैं आपको जहां पुरोहित बना के भेज रहा हूं, वहां वही ब्रह्म एक दिन आपके गोद में खेलने वाले हैं, इसलिए कह रहा हूं जाइए। और आज जब चक्रवर्ती जी ने कहा कि गुरुदेव आप इनके नाम रखिए, तो गुरु जी सोचने लगे, मैं कितना भाग्यशाली हूं, जो परमात्मा कण कण को नाम प्रदान करते हैं, उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। नेत्र बंद करके आनंद की अनुभूति में उतर कर गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज, इनके तो अनेक नाम हैं, लेकिन आपने पूछा है तो उन अनेक नामों में से मैं अपने मति के अनुसार आपको एक एक नाम बता रहा हूं। सबसे पहले आपकी गोद में जो आपके ज्येष्ठ पुत्र बैठे हैं, ये आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं, पूरे जगत को विश्राम देने वाले हैं। जो पूरे जगत को विश्राम देंगे महाराज, उनका नाम आज से राम होगा। ये राम है। राम जी के बाद भरत भैया के लिए गुरुदेव ने कहा, आपके दूसरे कुमार ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, विश्व भरण पोषण कर जोई। तो कहा, भरत जी सबको भोजन कराएंगे, भरण पोषण करेंगे। गुरुदेव कहना चाहते हैं, यहां दर्शन करिए, भरत जी के लिए बार बार मानस में लिखा गया है कि भरत जी राम जी के प्रेम के अवतार हैं। राम प्रेम ही भरत जी के रूप में प्रकट हो गया है। गुरुदेव कहना चाहते हैं कि भोजन से पोषण शरीर का होता है और भगवत प्रेम से पोषण आत्मा का होता है। ये सबकी आत्मा को राम प्रेम से भरते रहेंगे, इसलिए इनका नाम आज से भरत होगा। ये भरतलाल जी है। इसके बाद सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न भैया के लिए गुरुदेव ने कहा, आपके छोटे कुमार जाके सुमिरन तेरी पुनासा। आपके छोटे पुत्र का नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। किसका नाश हो जाएगा? शत्रु। बोला करिए, शत्रुओं का। आप जानते हैं शत्रुघ्न भैया तो मौन पात्र है, मानस के किसी को मारे ही नहीं है। वो तो घर में रहते, चुपचाप रहते, मौन। तो फिर इनके नाम से शत्रुओं का नाश कैसे हो जाएगा? देखिए, आपसे एक निवेदन करूं, बोल देना सरल व्यवहार है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बोल देना सरल व्यवहार है, लेकिन किसी बात पर मौन हो जाना ये सरल व्यवहार नहीं है, ये बहुत कठिन है। परिवार में, घर में
जो बुद्धिमान होता है आप समाप्त हो जाएंगे। समस्या जन्म ही लेती है बोलने के कारण। यदि मौन होने का ढंग आ गया तो समस्या जन्म नहीं लेगी, समस्या आएगी और चली जाएगी। ये बात समझ रहे हैं? दुई आदमी यदि सामने वाला बोल रहा है तो विवेकी को मौन हो जाना चाहिए, घर में मौन हो जाना चाहिए। अच्छा आप बताओ, आप हमसे लड़ने आए और आप खूब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हम चुपचाप खड़े हैं, आप कितनी देर चिल्लाइएगा? 5 मिनट, 10 मिनट। जब हम 5 मिनट कुछ नहीं बोलेंगे तो अपने कपार दीवार पर पटक के चले जाइएगा। यदि आप बोलेंगे और हम बोलने लगेंगे तो ये लड़ाई घंटों चल सकती है, इसलिए जिसको मौन होने का ढंग आ गया उसके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए कहा कि आपके बेटे का जो स्मरण करेगा, इनका स्वभाव उसके भीतर उतरेगा और उसके जीवन के शत्रु समाप्त होते रहेंगे महाराज। इसलिए इनका नाम आज से शत्रुघ्न होगा। अब कौन बचा? लक्ष्मण भैया। गुरुदेव ने कहा आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु जी कहते हैं महाराज आपके तीसरे पुत्र समस्त शुभ लक्षणों के धाम है। ये कितनी अद्भुत बात। राम जी में 1-2 लक्षण बताए। आनंद के समुद्र हैं, सुख के सिंधु हैं, सबको विश्राम देंगे। भरत जी में 1 लक्षण बताएं, सबका भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी में 1 लक्षण बताएं, शत्रुओं का नाश करेंगे। और लक्ष्मण जी के लिए गुरु जी ने कहा जितने शुभ लक्षण हैं ये सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, घर है, लक्षण धाम। राम जी के प्रिय हैं। राम जी के प्रिय हैं इसका अर्थ ये नहीं कि राम जी के साथ रहेंगे, राम जी इनको अपने साथ रखेंगे। ये राम प्रियता है, राम जी इनको प्रेम करेंगे। ये शेष अवतार है महाराज जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। इनका नाम आज से लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली बोलिए रामलला सरकार की जय, बोलिए भरतलाल सरकार की जय, बोलिए लखनलाल सरकार की जय, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नामकरण किया और कहा महाराज आपके चारों कुमार चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं और शंकर जी के प्राण तत्व हैं। मैं कहता हूं लक्ष्मण जी बचपन से ही राम जी को अपना सर्वस्व मान लेंगे। 12 ते निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी। सांवले राम जी के साथ महाराज गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। कौशल्या मैया ने कहा गुरुदेव एक समस्या है मेरे पास, मैं जब अपने राम को और भरत को एक साथ पालने में सुला देती हूं तो मुझे ही समझ में नहीं आता कि कौन राम है और कौन भरत है। तो गुरुदेव ने इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा महारानी जी जब राम जी और भरत जी एक ही साथ पालने में सो जाएं तो आप केवल आंख देखिएगा, आपके जिस बच्चे की आंख सामने वाले बच्चे की चरण में लगी है वो समझिए आपके भरत जी हैं, और जिस बच्चे की आंख सामने वाले की चेहरे पे लगी है वो आपके राम जी हैं। गुरुदेव ने भाव स्वभाव लक्षण बताया, इतने में बधाई गाने वाले आ गए। लड़का लड़की भैला पर अब होली में बधाई गाने वाले आते हैं, गांव में नहीं आते हैं। हम किसके बारे में पूछ रहे हैं पता है ना? हाँ ठीक बा, वजीला की दरकार नहीं है, बुझा गए। अयोध्या भी पहुंच गए बधाई गाने वाले, और दूर से ही चलो, कहां चलो? आंगने में। कहां पर? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया
बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, 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 चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के। अब तोरत तानन, तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे। कैसे नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला झुके। नहीं को सकुचत, नहीं को सकुचत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, अरे कौतुक देखत, कौतुक देखत, हाँ कौतुक देखत, कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बोली रामलला सरकार की जय। एक दल गया तबले दूसर का दल पहुंच गया। है मालूम है दूसर का दल कहां से आया था? पूर्वांचल से गया था। यहां से
जाकर कहा महाराज हमरी और लड़का होता है तो सोहर गाया जाता है। महाराज बोले कौना बात के देरी बा, आओ बैठ के सुनावा। लोग पूर्वांचल के लोग बैठ गए सोहर गाने के लिए और शुरू हो गए। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ये करे तरहल ह जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। ए राजा जी, ये करे तरहल ह जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। ए राजा जी, ये करे तरहल ह जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। एक ने कहा का प्रकाश भैया, एक ने कहा का अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम हुई है। दूसर के ने कहा अरे नाना ये तो डीएम हुई है हो। अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम हुई है, नाना ये तो डीएम हुई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है, उनसे ऊपर पीएम हुई है हो। ए राजा जी, हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है, उनसे ऊपर पीएम हुई है हो। ए राजा जी, हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है, उनसे ऊपर पीएम हुई है हो। एक ने कहा लड़का जीएम होगा, दूसर के ने कहा ना चुप रहो डीएम। एक ने कहा ना जीएम ना डीएम, 27 में फिर से प्रदेश के सीएम। एक ने कहा ए में रुकल बड़ो, ना डीएम ना जीएम ना सीएम, देखिए 29 में भारत के पीएम। एक बाबा बोले अरे कहल हमर सेंट परसेंट हुई है, ई बेस्ट स्टूडेंट हुई है हो। अरे कहल हमर सेंट परसेंट हुई है, बेस्ट स्टूडेंट हुई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, सबका से बेसी ब्रिलियंट हुई है, भारत के प्रेसिडेंट हुई है हो। ए राजा जी, सबका से बेसी ब्रिलियंट हुई है, भारत के प्रेसिडेंट हुई है हो। ए राजा जी, सबका से बेसी ब्रिलियंट हुई है, भारत के प्रेसिडेंट हुई है हो। इतने में गुरुजी आगे बोले ना चुप रह बोलो, ये त्रेता में जीएम पीएम सीएम कहां से आ गया? गाना है तो त्रेता का सोहर गाइए। हमारे पंडित जी है ना, पंडित जी, इनके रईसन एगो बूढ़ वहां किनारे बैठे थे। बोले महाराज हमको हारमोनियम दीजिए तो हम त्रेता का सुनाते हैं। तो पंडित जी आगे आकर बोले अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, रतन में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। ए राजा जी, रतन में हीरा
बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है, आ राजा जी ऐसन दानी होई है हो। अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है, राजा जी ऐसन दानी होई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी होई है, पपेयस खानदानी होई है। ए राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी होई है, पपेयस खानदानी होई है हो। ए राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी होई है, पपेयस खानदानी होई है हो। ए राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी होई है, पपेयस खानदानी होई है हो। बोली रामलला सरकार की जय। बैठ जाइए, हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बधाई गाने वाले आते गए, बधाई गाते गए, बधाई पाते गए। गोस्वामी जी कहते हैं, एहि विधि रामा जगत पितु माता, एहि विधि रामा जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, कौशलपुर वासिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, देवी इसी प्रकार देखिए जो राम जी पूरे जगत के माता पिता हैं, आज पुत्र बनकर के अयोध्या वासियों को सुख दे रहे हैं। मां ने प्रश्न किया कि प्रभु क्या अयोध्या में सबको सुख मिल रहा है? बाबा बोले नहीं। देखिए यहां कथा चल रही है ना, हजारों में लोग हैं आप लोग, सबको एक ही बराबर सुख मिल रहा होगा यह आवश्यक नहीं है। कथा कहती है कि जो भगवान के चरण में जितना अधिक प्रेम करता है, उसको भगवान की कथा में उतने अधिक आनंद की प्राप्ति होती है? भगवान शंकर सूत्र कहते हैं, देवी जीना रघुनाथ चरण रति मानी, जो श्री रघुनाथ जी के चरण में रति रखे, रति यानी प्रेम, तिन की यह गति प्रगट भवानी। और याद करिएगा, भगवत आनंद को आप कितना भी छुपाना चाहे वो छिपने वाला नहीं है, वो प्रकट हो जाएगा। कहो, आनंद एक बार प्रकट हो जाए ना तो फिर लाज लज्जा सब समाप्त हो जाती है। मीराबाई को प्रकट हुआ तो कहां मीराबाई घर में रुक पाई, ऐसी लागी लगन, प्रकट हो गया, मीरा हो गई मगन, घर छूट गया। फिर वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागे लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागे लगन, मैया हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा रानी
कहने का अर्थ है आनंद को छिपाया नहीं जा सकता, वो प्रकट हो जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं जिन रघुनाथ चरण रति मानी तिनकी यह गति प्रकट भवानी। प्रकट हो जाएगा। प्रवाह को, भगवत प्रेम के प्रवाह को दबाया नहीं जा सकता। सरकार, प्रेम यदि प्रवाहित होने लगे आप उसको रोक नहीं सकते। जिह्वा से नहीं रोक के निकालेंगे, नेत्र से निकलेगा। नेत्र से नहीं निकलेगा तो शरीर के एक एक रोम से निकलेगा। आप दबा नहीं सकते उसको। मां ने प्रश्न किया कि भगवान से, प्रभु क्या ये प्रवाह सबको आता है? बाबा बोले नहीं। देखिए शंकर जी यहां पर बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये। कहते हैं आप बताओ देवी, जीवन के दुख की परिभाषा एक शब्द में यदि परिभाषित की जाए तो भगवत विमुख। भगवान से विमुख हो जाना ही दुख का प्रारंभ है। इसका उदाहरण मैं दूं, किसी महापुरुष के श्रीमुख से मैंने सुना था। मैं बार बार कथाओं में निवेदन करता हूं। एक व्यक्ति एक दिन निर्णय किया कि आज मैं अपनी परछाई को हराऊंगा। भैया किसको हराऊंगा? अब परछाई को हराने के लिए लगा दौड़ने। अब जितना तेज वो भागे उतनी तेज गति से उसकी छाया उसके आगे आगे भागे। वो घंटों दौड़ा, खूब गति से दौड़ा, लेकिन छाया को हरा नहीं पाया। अंत में आकर उदास होकर अपने गुरु जी के पास बैठकर रोने लगा। कहा, गुरुदेव मैंने पहली बार मन में सोचा कि परछाई को हरा दूंगा, लेकिन हरा नहीं पाया, बहुत तेज भागा मैं। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम वास्तव में अपनी परछाई को हराना चाहते थे तो तुमको भागने की आवश्यकता नहीं थी। कहा, गुरुदेव फिर कैसे हराता? गुरु जी बोले, तुमको केवल अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहे थे, इसलिए तुम्हारी छाया तुम्हारे आगे आगे चल रही थी। तुम जहां थे वहीं से अपना मुख यदि सूर्य की ओर घुमा देते तो बिना दौड़े तुम्हारी छाया तुमसे पीछे चली जाती और तुम उसको हरा देते। ये प्रसंग कह रहा है कि हमको जीवन में सामने दुख इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हम भगवान से विमुख होकर खड़े हैं। और याद रखिएगा, भगवान से विमुख होकर कितना भी हाथ पांव दौड़ाइए, मारिए, ये दुख समाप्त होने वाला नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं, रघुपति विमुख जतन कर कोरी। कोरी यानी 1 करोड़ उपाय करिए। भगवान से विमुख होकर 1 करोड़ उपाय कर लीजिए। कौन सकई भव बंधन छोरी। ये भव बंधन कौन समाप्त करेगा? दुख को पीछे करना चाहते हैं ना, तो भगवान की ओर मुख कर लीजिए। क्यों? भगवान सुख के समुद्र है। जब आंखों के सामने सुख का समुद्र आ जाएगा तो दुख अपने आप जीवन के पीछे चला जाएगा, फिर केवल सुख ही सुख ध्यान में रहेगा। भगवान शंकर कहते हैं, देवी भगवान की जो माया है ना, वो पूरे चराचर को बस में करके रखती है। देखिए, आप कथा सुनने आए हैं, मैं कभी भी नहीं कहता कि माया से बचिए। क्यों? हम ही जब तक नहीं बच पाए तो आपका बचिएगा। माया से कैसे बच जाइएगा? हम सेंट लगावत है, कहो। माया से बचना नहीं है। ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जो माया से बच जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मानस में लिखा है। प्रवचन देना अलग विषय है कि माया छोड़िए, काम छोड़िए, क्रोध छोड़िए। जो बाँच रहा है उसका खुदे नहीं छूटा, आपका कैसे छूटेगा? अच्छा सरकार, हम बोले माया से दूर रहिए, माया से दूर रहिए, बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं बाँच रहे हैं हम। कहे माया से दूर रहिए, कैसे दूर हो जाएंगे साहब? प्रैक्टिकल में आइए। न जीव माया से बच सकता है, न काम से बच सकता है, न क्रोध से, न मोह से, न लोभ से, न मत्सर से। माया से बचना चाहते हैं तो माया से न बचिए।
माया के पति भगवान रघुनाथ जी की शरण में चले जाइए, ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपको उदाहरण देता हूं, विधायक जी से जिसका परिचय हो जाए तो विधायक जी से अधिक ताव में वो चलत है। हम अपनी आंख से एक गाड़ी देखे हैं, कार, जिसके पीछे लिखा था गाड़ी पर विधायक जी के साले हैं। हाँ, मैंने देखा है। विधायक जी भले गाड़ी पर न लिखे होंगे विधायक है, लेकिन वो साले साहब लिखे थे कि विधायक जी के साले हैं। विधायक से जिसका परिचय हो जाए वो तन जाता है। मुख्यमंत्री से जिसका परिचय हो जाए, बोलो फोन मिला ही, वो कितने ताव में रहता है। और सोचिए, मोदी जी जिसको परिचित हो जाए, जिसका संबंध मोदी जी से हो जाए, प्रधानमंत्री से हो जाए, वो कितने आवेश में रहेगा। ये तो जगत के जीव है माई बाप। जिसका संबंध भगवान से बनी जाए, वो कितने तैस में आनंद में रहेगा, सोचिए। गोस्वामी जी कहते हैं, भ्रिकुटी विलास नचावई जाई। भगवान भ्रिकुटी से माया को नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर अस प्रभु छाड़ी भजिय कहूँगा ही, किसको छुप भजन करना है। इसलिए माया से बचना है तो मायापति की शरण में रहिए। ये माया में भुलाने से भुलाए रह जाएंगे। एक भोजपुरी का पद है, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, ये खोता छोड़ के जाए। माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए। लाख करोड़ चाहे तू कितनो कमईबा, लाख करोड़ चाहे तू कितनो कमईबा। खाला खियाला ना तो लेके का जईबा। खाला खियाला ना तो लेके का जईबा। हाँ, लाख करोड़ चाहे कितनो